ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आज से हम सब लोग माननीय स्वामी राजेश्वरानंद जी की रामचरितमानस की या रामायण की या जो भी प्रसंग वो चाहेंगे उनकी ललित कथा श्रवण करेंगे। बहुत वर्षों से मेरी भी इच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है जब वो सुनाते हैं। तो इस दृष्टि से मैं अपनी रामचरितमानस को, अध्यात्म रामायण को संभवतः अग्रसर आगे नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा ही अच्छा हुआ कि कल के प्रसंग में ताड़का रूपी तृष्णा मर गई। वैसे भी जब तृष्णा मर जाए तब कथा सुनने की इच्छा रहती भी कहां है। केवल कथा तो तब तक चलती है जब तक तृष्णा न मरे, और जब तृष्णा समाप्त हो जाए तो उसके बाद तो संतुष्टि आती है। और जब व्यक्ति कोई संतुष्ट होता है तो संतुष्टो ये न केनचित। श्रीमद् भगवत गीता कहती है जैसे कैसे भी भगवान रखे, उसमें कहीं अपनी इच्छा, अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपने मीन में कुछ चलते नहीं, चलनी नहीं चाहिए। संपूर्ण शरणागति का तो अर्थ यही होता है कि जहां कहीं जो कुछ भी हो रहा है, कोई अश्रेष्ठ हो रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न तो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उसमें प्रमाद आ जाएगा। शरणागति और प्रमाद, इसके बीच में बड़ी क्षीण रेखा है। इसलिए उसको पहचान पाना, ये भी सत्संग करते करते ही मनुष्य के भीतर शक्ति जागती है। भगवान ने बड़ी कृपा की है। रोज हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, सदियों से, शताब्दियों से, वर्षों से, कि मनुष्य का तन बड़ी कृपा से भगवान के मिला। भगवान ने जो शारीरिक अवयव दिए हैं वे सचमुच इतने मूल्यवान हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि वहां की एक अभिनेत्री ने अपनी एक उंगली तर्जनी की जो इंश्योरेंस कराया था वो 20 करोड़ रुपए का कराया था। मैंने पूछा भाई कि उंगली का ये 20 करोड़ का इतना बड़ा इंश्योरेंस, तो उन्होंने कहा कि उसको जितने दृश्य करने पड़ते हैं उनमें उसको उसी उंगली का सबसे ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, और मानो वो उसकी उंगली न चले तो उसका तो सारा अभिनय है वो समाप्त हो जाएगा। मैंने मन में विचार किया कि आदमी की एक उंगली की कीमत अगर 20 करोड़ हो, आंख की लगाओ, कान की लगाओ, नासिका की लगाओ, मुख की लगाओ, जिह्वा की लगाओ, आमाशय की लगाओ, चरणों की लगाओ, उंगलियों की लगाओ, तो एक एक आदमी अगर विचार करके देखे तो कम से कम 5-5 अरब रुपए की कीमत मार्केट वैल्यू है आपकी। अगर आप विचार करें तो, और नहीं विचार करें तो फिर तो पछताते हुए, विषयों में ही जीवन को नष्ट करते हुए संसार के जैसे अनेक कृमि अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आए गए चले गए, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी की सेवा नहीं की, किसी के प्रति समर्पित नहीं हुए, कभी बुद्धि में भगवान को नहीं बिठाया, कभी किसी का आदर नहीं किया, कभी राष्ट्र की सेवा नहीं की, केवल उदरंभरी जीवन व्यतीत करके चले गए, तो जीवन जीवन होता नहीं। बहुत दिन प्रतीक्षा करने के बाद
जब माता शबरी को भगवान श्री राम के दर्शन हो गए, प्रतीक्षा की सीमा है। संसार में कोई भक्त इतनी प्रतीक्षा कर सकेगा लगता नहीं। विचार करिए कि तरुणाई में जिसके केश कृष्ण वर्ण के थे, जिसके मुख पर ब्रह्मचर्य का और साधना का ओज और तेज था, जिसके चरणों में हिरण की कुलांचें थीं, जिसकी भुजाओं में अर्जुन की शक्ति थी, जिसके नेत्रों में तेज था, वो इतनी प्रतीक्षा करते 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 उसके सारे केश रजतमय हो गए, चांदी जैसे चमकने लगे, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, शरीर यष्टि झुक गई। लेकिन प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई है। राम आएंगे, राम मिलेंगे, राम के दर्शन होंगे। अपनी साधना पर विश्वास नहीं है कि मिलेंगे। जब उससे कोई पूछता कि आप तक नहीं मिले तो आप क्या मिलेंगे? अब तो तेरे जाने की तैयारी है थोड़े दिन के बाद। तुझे कैसे विश्वास है कि वो मिलेंगे? मेरी साधना और मेरी प्रतीक्षा पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरे गुरु मतंग ने कहा था, बेटा मरने से पहले तुझे राम जरूर मिलेंगे, इसलिए मेरे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास। और मतंग ऋषि की वो बात सत्य निकली। भगवान के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद भगवान ने कहा, सारा प्रसंग आपको मालूम है, बेर कितनी बार खाए, क्या हुआ। लेकिन भगवान से मांगती क्या है? वो अध्यात्म रामायण का ही है वो श्लोक। वहां तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मैं तो रोज सुनूंगा और बोलूंगा बहुत कम। इसलिए वो कहती है कि महाराज मेरी तो एक ही इच्छा है कि त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में त्वदंग संगम लभताम मदंगम। सुंदर श्लोक है। वो कहती बड़ी कृपा की भगवान दर्शन हो गए और कुछ पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जिसके दर्शन आपके हो जाए वो पाने की इच्छा करता ही नहीं। परमात्मा के दर्शन करने के बाद संपूर्ण इच्छाओं का विलय हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कुछ मांगने की तो इच्छा है ही नहीं। लेकिन जब तक जीवन शेष है और आप आग्रह कर रहे हैं कि तुम कुछ मांगो, और आपका यही नियम है कि जब कोई दर्शन करता है तो उसे याचना करनी पड़ती है, आपको देना पड़ता है। आपको दिए बिना आपका मन छटपटाता है। आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे दर्शन किए और मैंने कुछ दिया नहीं। हम सब लोगों को कुछ न मिले तो रात को नींद नहीं आती। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतनी बुद्धि लगाई, इतना प्रयत्न किया, इतने दोस्तों को मनाया, इतने सत्ताधारियों की चाटुकारिता की, नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आदमी कई बार रात को सोता नहीं। लेकिन मेरे भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, अगर ये अपने भक्त को न दें तो उन्हें रात को नींद नहीं आती है। यहां अगर न मिले तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और वहां अगर भगवान न दें तो उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसलिए मन में विचार किया कि अरे दिया नहीं शबरी को, कैसे काम चलेगा। भगवान ने कहा नहीं मांग, मेरा नियम है, मुझे कष्ट होगा, मेरी पीड़ा के परिहार के लिए शबरी तू मांग। तो कहती त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति। तो केवल इतना ही मैं मांग रही हूं महाराज कि आपके चरण कमलों में मेरी चित्त वृत्ति सदा समर्पित रहे। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति और त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी। आप तो ऊपर बैठो ना, वक्ता हो, नीचे क्यों बैठ गया? पदच्युत थोड़ी किया गया आपको। चुनाव में नहीं हारे हैं आप। जो लोग चुनाव में हारते हैं ना, उनकी बेचारों की कुर्सी चली जाती। महात्माओं को क्या है? महात्मा तो जहां बैठे हैं उनको भगवान की दया से उनके स्थान सुरक्षित रहते। पुनः ले चलता हूं शबरी की कुटीर पर। 2-3 मिनट ही मुझे बोलना है। स्वामी जी को आने में शायद विलंब हुआ। जाओ तुम बुला के लाओ, परमार्थ आश्रम जाइए, लेके आइए।
त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी। कहा महाराज मेरे चित्त की वृत्ति निरंतर आपके चरणों में समर्पित रहे। हम सब लोग बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ देर के लिए भगवान को समर्पित करते हैं, कुछ देर के लिए समर्पित नहीं भी होते हैं। मेरे जीवन की प्रत्यक्ष घटना है कि मैं एक बड़े राजा के यहां पहली बार सुना नहीं था कि राजा के महल कैसे होते हैं, इसलिए एक बड़े राजा के यहां मेरी पधरावनी हुई। मैं उनका म्यूजियम देखने लगा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कि आंखें अटक के रह जाती। तो उसके बाद मैंने विचार किया, वो बार बार राजा साहब कहते कि महाराज सब आपका है, सब आपका है। मैंने कहा कितना उदार राजा है। उसमें से एक छोटी सी मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने सेवक को कहा कि ये मूर्ति ले लेना, क्योंकि राजा साहब तो हर एक चीज को कह रहे हैं कि आपकी। जब मैंने वो मूर्ति ले ली, बहुत छोटी सी मूर्ति, तो जब बाहर निकलने लगा तो सिक्योरिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा आइए स्वागतम, तो कि महाराज वो मूर्ति जो आपने उठाई है, नमो नारायण, जय श्री सीताराम, वो मूर्ति आप दे दीजिए। मैंने कहा भाई राजा साहब ये कह रहे थे कि सब कुछ आपका है, तो मैंने उठा लिया। बड़ा भला आदमी था सिक्योरिटी ऑफिसर। उसने कहा महाराज जितने महात्मा आते हैं सबसे ऐसा ही कहते हैं कि सब आपका ही है। उनने किसी ने उठाया नहीं, आपने उठा लिया। हम सब लोग भी लगभग ऐसे ही हैं। भगवान से कहते तो है रोज कि सब आपका है, सब आपका है, और उसमें से जब भी कुछ कम हो जाता है तब कहते हैं भगवान की कृपा नहीं थी। और जब भगवान की कृपा समान है तो मिल गया तो ठीक है, और चला गया तो ठीक। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्तवृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में त्वदंग संगम लभताम मदंगम। मेरे शरीर का एक एक अंग आपके संग का अनुभव करे, मेरे चित्त की वृत्ति आपके चरणों में समर्पित हो जाए। जब भी मैं साथ करूं आपके भक्तों का मुझे साथ मिले। इस प्रकार का निवेदन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद मिलन हुआ है शबरी का, और वो संस्कृत में अध्यात्म रामायण में है, इसलिए वो प्रार्थना कर रही है। समय मैंने कल कहा, आज मुझे लोगों ने कहा कुछ आप ज्यादा बोला करें, तो थोड़ा सा समय रवि शास्त्री जी से मांग लूंगा, और कल से मैं 25 मिनट बोलेंगे, 30 मिनट, वो 20 मिनट बोल लेंगे, और 1 घंटा पूरा लाभ लेंगे हम अपने देश की प्रसिद्ध रामायण के सरस गीतमय प्रवक्ता, जिनका सम्मान पर्ण कुटीर से लेकर और प्रासादों तक अब हो गया है। बहुत बचपन से मैं उनको जानता हूं, उनके मेरे पर बड़ी श्रद्धा है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि रस खान और अब्दुल रहीम खान खाना की परंपरा को उन्होंने जीवित रखा। पहले वे एक इस्लाम परिवार में उत्पन्न हुए, राजेश मोहम्मद बने, अपनी तपश्चर्या और साधना से आज स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती हुए। धन्यवाद।